जिस घर में 3 बेटियां हो और उनकी परवरिश की जाए, अच्छी उनकी तरबियत दी जाए, अच्छा उनको अल्लाह अकबर कबीरा पाला जाए और फिर निकाह कर दिया जाए, हुजूर कहते हैं वो जन्नत में जाएगा। अगर बाप का इंतकाल हो जाए और बहनें हो, अल्लाह अकबर कबीरा, और कोई भाई अपनी बहनों को प्यार से पाले, पाल पोस करके जवान करे, अच्छी तालीम दे, अच्छा अल्लाह अकबर उनको अदब सिखाए, फिर अच्छे घराने में शादी कर दे, हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो भाई भी अपनी बहनों को पालने वाला जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो भाई भी जन्नत में जाएगा, वो बाप भी जन्नत में जाएगा। तो बेटी जो होती है वो बेटे से बढ़ करके होती है। सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन जब तू खुश होता है एक कादिर मुतलक तो किस चीज का ऑर्डर करता है, किस चीज का आदेश करता है। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे कलीम जब मेरा दरियाए रहमत जोश पर होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ी बहुत उठक बैठक कम कर सकते हैं जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जिसको जाना वो चले जाए। और मुझे इनाम का भी इतना तुमसे वो नहीं है जी, समझ रहे आप? हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, खतीबों को तो वैसे भी कम दिया जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे शुएब भाई तशरीफ फरमा है, अभी ये एटा में मुलाकात हुई, माशाअल्लाह, वहाँ हमने देखा इनके जलवे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन आमीन अल्लाह। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आज भी बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरे बाद फिर पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ उठक बैठक से। या तो मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ या आप मुझे नहीं समझ पा रहे। आखिर या तो इधर से कमी है, उधर से कमी है। ये रिश्ता, ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। थोड़ी आप मेहनत कीजिए, थोड़ी हम मेहनत कर रहे हैं, लग जाएगा। बोलिए ना, कामयाबी हो जाएगी। दोनों तरफ से मेहनत की जाए। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अब बेटी तो रहमत है, बेटा नेमत है। नेमत पे सवाल होगा, रहमत पे सवाल नहीं। हुजूर रहमत बन के तो आए, बोलो ना, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। अबू जहल ने हुजूर के लिए गड्ढा खोदा और ऊपर से घास फूस डाल दी और अपने आदमी खड़े कर दिए कि आमना के लाल, अब्दुल्ला के लखते जिगर इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, जब कुएं में गिर जाए ना मुझे खबर दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर को गिराने के लिए कुआं खोदा था, ऊपर से घास फूस डाल दी ताकि पता ना चले कि यहाँ कुआं खोदा गया है, यहाँ फिरोट किया गया है। हुजूर जाते थे उन रास्तों से, अल्लाह ताला ने बता दिया, ए हबीब जिब्रील जाओ मेरे हबीब से जाकर के कह दो उस रास्ते से न गुजरे, उस रास्ते से न जाएं, इसलिए कि हबीब की अल्लाह हिफाजत करता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इमाम कहते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिसके सदक़े में कायनात बनी वो गिर जाए, ऐसा हो सकता है जो अल्लाह अकबर गिरतो हुओं को उठाने आए हैं, जो फिसलतो हुओं को सहारा देने आए हैं। जो लोग गिर रहे थे हुजूर ने हाथ पकड़ के उठाया। उस अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं रसूल उन्हीं का तो मुज्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं, जिनके सदके पूरी कायनात बनी। अभी हम मस्जिद में थे, अल्लाह अकबर कबीरा कोई खतीब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने एक हदीस पढ़ी, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। हुजूर कहते मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। क्या मतलब? जमीन मुस्तफ़ा का सदका, आसमान का शामियाना मुस्तफ़ा का सदका, शजरो हजर जिन्नो बशर खुशको तर बहरो बर बरगो समर। आला हजरत ने जो शायरी की है या तो कुरान की किसी आयत का मफहूम है या किसी हदीस पाक का तर्जुमा है। आला हजरत
हजरत कलम उठाते हैं, इमाम इश्क के मैदान के धनी हैं, इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिहन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नची, मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नाजिम रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेशक दाग देलवी ने इसीलिए नहीं कहा मुल्के सुखन की शाही, वाह वाह, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दे। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक जरा जोर से बोले या रसूल, या रसूल अल्लाह। हुजूर रहमत बन के आए, अबू जहल ने गड्ढा खुदवाया, अल्लाह ताला ने बता दिया हबीब को, जिब्रील आ गए इस रास्ते से मत गुजरना। अबू जहल ने खोदा था गड्ढा, इसी ने कहते हैं जिस खोदोगे दूसरों के लिए खुद ही गिर जाओगे। अबू जहल भूल गया कि कहाँ गड्ढा खोदा था, कुआं कहाँ खोदा था, वो खुद भूल गया। टहल रहा था कि कोई खबर आए, गिरे न गिरे, गिरे न गिरे, गिरे न गिरे, खुद ही जाके गिर गया। अब अंदर से चीखियां मुझे निकालो। अब उसके हवारी नवारी चेले चपाटे रस्सा डाल रहे, पकड़ लो इसे, खींच लेंगे हम। रस्सा जितने नीचे डालते कुआं उतना ही नीचे हो जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तमाम रस्से इकट्ठे कर लिए, कुएं ने भी कह दिया मैं भी इतना नीचे होता जाऊंगा, इसलिए कि मैं भी तो नबी का गुलाम हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं भी तो नबी का गुलाम हूँ, ये सूरज नबी का गुलाम, ये चांद नबी का गुलाम। इशारे पे आया कि नहीं आया? सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर महद में लेटे हैं, दाई हलीमा कहती हैं उंगली के इशारे पे चांद हिल रहा है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। बेशक काफ गेसु हाद है या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ या काफ हा या ऐन स्वाद चेहरा है उनका नूर का। सुभान अल्लाह। बेशक तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक तुम ढीले पड़ गए तो कुछ लोग मौलाई बन गए, इन्हें समझाओ तुम नहीं मौलाई, मौलाई हम हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबे तुम्हें तो हक भी नहीं है अली का नाम लेने का, हमें है हक है अली का नाम लेने का। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम्हारे मामले में दो जमातें अल्लाह अकबर गुमराह होकर के जहन्नमी हो जाएंगी, एक जमात तुम्हें तुम्हारे मकाम से ऊंचा जान लेगी और एक जमात जो तुम्हारा हक है उससे भी हकीर जानेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, जिन्होंने मौला अली पे शिर्क बिदअत के फतवे लगाए, मौला अली पे कुफ्र के फतवे लगाए, उन्हें खारजी कहते हैं। एक मोमिन को काफिर कहना, अल्लाह अकबर कुफ्र खुद औद हो जाता है, उसी पर लौट करके आ जाता है। खारजी अली की वजह से काफिर हो गए। और एक है रावजी जो अली को अली के मनसब से भी आला बता रहे हैं कि जिब्रील तो अली के पास आ रहे थे, धोखे से नबी के पास पहुंच गए। कहो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह भेजे जिब्रील धोखा खाएं। फरिश्तों के सरदार अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखें मेरे नबी की नबुव्वत पे एतराज़ करने वालों, मेरे आका की रिसालत पे एतराज़ करने वालों, मेरे नबी को कहते हो वो नबी नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदबार माज़ल्लाह। हजरत जिब्रील से मेरे नबी ने एक मरतबा पूछा था, जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, कौन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अल्लाह अकबर कबीरा, सुनो तवज्जो के साथ सुनो, यही जिब्राइल है। किसी नबी के पास 2 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 5 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 50 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 90 मरतबा, किसी की बारगाह में 600 मरतबा, किसी की बारगाह में 700 मरतबा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है नाइबे परवरदिगार की, जब बारी
बारी आती है इमामुल अंबिया की, जब बारी आती है शफीउल मुज़निबीन की, जब बारी आती है खातमुन नबिय्यीन की, जब बारी आती है रहमतुल लिल आलमीन की। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। तो जिब्रील 1-2 मर्तबा नहीं, 50-60 मर्तबा नहीं, 100-200 मर्तबा नहीं, उलमा ने लिखा है 24,000 मर्तबा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में खिदमत में तशरीफ लाए। फिर मेरे नबी ने पूछा, जिब्रील तुमने मेरी तरह किसी को देखा है? तो जिब्रील कदम मुस्तफा थाम के अर्ज करते हैं, क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा ला मरा मिस्ल मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को उलट पलट के देखा है, लेकिन आपकी तरह नहीं देखा है। आला हजरत बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। एक एक हाथ उठना चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की आमद का झंडा बनाओ, हाथ लहरा के बोलो सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब हाथ नीचे कीजिए, नाजिम रजा की तरफ तवज्जो दीजिए। अल्लाह अकबर। आला हजरत बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अकबर। एक और उर्दू शायर इस तरह कहते हैं, जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो जमाना है छाना, हम सभी कोई देखा तुमने, ज़ीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए पैकरे हुस्ने जानाना, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम 24,000 मर्तबा हुजूर की बारगाह में आए। याद रखो कितनी मर्तबा आए? 24। जोर से बोलो, जोर से। 24,000 मर्तबा हमारे आका की बारगाह में जिब्रील तशरीफ लाए। क्यों आते थे? इसलिए कि उनका दिल नहीं लगता था, दिल तो मुस्तफा की बारगाह में लगता था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुसलमान तंगदस्त हो गए, माल नहीं तफाके हो रहे थे। हुजूर ने कहा मुझे माल की जरूरत है, सब माल दे रहे हैं। हजरत उस्मान गनी आए, उन्होंने 100 घोड़े माल से भरे हुए हुजूर को दे दिए और 10,000 दिरहम भी दे दिए। मेरे नबी फरमाते हैं, उस्मान ने मुझे इतना दिया है, आज के बाद कोई नेक अमल ना भी करे तब भी जन्नत में जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी जन्नत खरीद रहे हुजूर से। हजरत उमर आधा माल लेकर के आए, लेकिन जब बारी आई सिद्दीक अकबर की, तमाम माल इकट्ठा कर लिया, यहाँ तक कि अपने कुर्ते के, अपने जुब्बे के बटन भी तोड़ लिए और उससे भी सामान में रख लिया और बबूल के कांटे, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बटनों की जगह बबूल के कांटे लगा लिए। हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह अकबर सामान पेश किया है। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, ए मेरे यार, बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? तो अबू बकर का जवाब सुनो, इतनी मोहब्बत करो आका से, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो। इमाम कहते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, घर घर आपकी मोहब्बत को और अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना। जिब्रील आ गए हुजूर की बारगाह में, जिब्रील आ गए, जिब्रील आकर के बैठ गए। रब का सलाम कहा, पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब सलाम कहता है। जिब्रील अचानक कैसे आए? जिब्रील की जब मेरे नबी ने हालत देखी तो वही कपड़ा जो हुजूर के यार अबू बकर पहने हुए हैं, टाट और उसमें बबूल के कांटे, अल्लाह अकबर कबीरा, वही कपड़ा जिब्रील पहने हैं, उनके भी लिबास में बबूल के कांटे हैं। नबी ने फरमाया, अबू बकर आज जिब्रील आज कैसी हालत में आए हो? तो जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जो अदा अबू बकर की है वही अदा मैंने अपनाई है, इसलिए कि अबू बकर ने अपने पैराहन में बटनों की जगह बबूल के कांटे लगाए हैं, तो आसमान के तमाम फरिश्तों ने अबू बकर की अदा को अपना लिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं, नगर नगर डगर डगर,
नहीं बोलोगे सुन्नियो, तुम खामोश हो गए, दूसरे बोल रहे। तुम बोलो, सब खामोश हो जाएंगे। हाँ, तुम बोलने का उन्हें मौका दे रहे हो, जोर से बोलो। नगर नगर डगर डगर, नगर नगर डगर डगर, अबू बकर अबू नगर नगर डगर डगर, अबू बकर अबू बकर। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, हुजूर ने फरमाया जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज करते आका ये तो नहीं मालूम कितनी उम्र है, लेकिन चौथे आसमान में एक तारा 70,000 मर्तबा के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। बेशक बेशक। कौकब कहते हैं अरबी में सितारे को, तारे को। आका फरमाते हैं मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा वो तारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो सोचो तो सही कितनी उम्र मेरे आका की होगी। सुभान अल्लाह। आका तो फिर आप 70,000 मर्तबा के बाद चमकते थे, तो 70,000 साल तक आप कहाँ छुपे छुपे रहते थे? तो आका फरमाते हैं मैं अपने रब के कुर्ब खास में रहता था। जब पेशानी को सजदे से उठा लिया करता था तो तुम्हें नजर आ जाया करता था, और जब पेशानी सजदे में चली जाती थी तो तुम्हारी नजरों से रूपोश हो जाता था। मेरे आका का गोया एक एक सजदा 70,000 साल का है, एक एक सजदा। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो करो कितनी लंबी उम्र है मुस्तफ़ा की, कितनी लंबी उम्र है आमना के लाल की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए, अर्ज कर रहा था सारी कायनात किसकी गुलाम है? हुजूर की गुलाम। जोर से बोलो किसकी गुलाम है? हुजूर की गुलाम है। हुजूर रहमत बनकर के तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। अबू जहल अंदर से चीख रहा, अरे मुझे निकालो मुझे निकालो। उसके जितने भी हवारी नवारी थे, चेले चपाटे थे, रस्सी पर रस्सी बांध रहे। अल्लाह अकबर, गांठों पे गांठे, गिरे पे गिरे लगाते चले जा रहे हैं। कुएं ने कह दिया हम भी नबी के गुलाम है, तुझे बता देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुआं नीचे होता चला गया। अबू बकर रोने लगा, अंदर से बोला ओ हवारी नवारियो, ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अगर कोई मुझे मक्के में निकालने वाला है तो वह आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ती जिगर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई मुझे निकाल सकता तो वही निकाल सकते हैं। ये दुश्मनों ने माना है, हक वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अबू जहल ने कहा मोहम्मद को बुला लो, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मुझे निकाल सकते हैं। अब उसके हवारी नवारी पूछे, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पैगंबर इस्लाम, हमारा सरदार गिर चुका है, आप उसको निकाल दीजिए। हुजूर तशरीफ लाए। आका ने फरमाया क्या चाहता है? अंदर से कहने लगा मुझे निकाल लीजिए। हुजूर फरमाते ये तो गड्ढा तूने मेरे लिए खोदा था। कहा नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत फहमी हो गई, मैं आपको धोखा देना चाहता था। आज के बाद ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा, आज के बाद आपको इस तरह तकलीफ देने की मजमूम नापाक कोशिश नहीं करूंगा। पैगंबर इस्लाम फरमाते चाहता क्या है? अंदर से कहता मुझे निकाल लीजिए, दिन में तारे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका इरशाद फरमाते हैं निकाल तो लूंगा लेकिन तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। बता कलमा पढ़ेगा, बता मुसलमान होगा, बता इस्लाम कबूल करेगा, बता मेरा मजहब कबूल करेगा, तो मरता क्या नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। मजबूरन अंदर से कहने लगा बस तुम मुझे निकाल लो, मैं फौरन कलमा पढ़ लूंगा, तुम मुझे निकाल लो, फौरन कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसके हवारी नवारी चेले चपाटे किस चीज से निकाल लेते? रस्सियों से निकाल रहे थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने, आमना के लाल ने, मक्के हिलाल मदनी ताजदार ने रस्सी से नहीं निकाला। आका ने उंगली का इशारा किया, मुस्तफा की अंगुष्ठ का इशारा हुआ। अबू जहल अंदर से निकल के कुएं से बाहर आ गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से बोलो या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते पढ़ ले कलमा। कहते मोहम्मद बहुत बड़े जादूगर हो, माज़अल्लाह, कुएं पे भी जादू चला दिया, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इसके नसीब में नहीं था कलमा। जोर से बोलो इसके नसीब में कलमा। ऊंचा बोलो कलमा इसके नसीब में नहीं था। आप कहोगे कलमा किसके नसीब में था, तो बता दूं भाई। देखो सुनो यार, सुन लो, अभी आऊंगा मैं असल चीज पे आऊंगा जिसको आप सुनना चाहते हैं। लेकिन आज राफजियत का दौर रहा है,
जिस तरफ देख रहे हैं ये बला, पहले लोग वहाबियों से बचाते थे, आज ये बला आई है। इसका पोस्टमार्टम करना बड़ा जरूरी है, इसके बारे में आपको बताना बड़ा जरूरी है। सीधा सादा सुन्नी भोला भाला मुसलमान सहाबा से दूर होता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बताऊं किसके किस्मत में था इस्लाम? अरे बोलो यार, सबको इस्तंजा एक साथ लगा क्या है? सबको एक साथ ही लगी बीमारी। भेड़ चाल है, एक जा रही है तो दूसरी को जाना ही है। भेड़ हो क्या, या तो भेड़ा चलती है, एक को डाल दो दरिया में, दूसरी कूद जगी मरा या बचा। तो ये मुझे भेड़ चाल लग रही है। पिंचर भी हो सकता, गाड़ी में जाते रहे हो, ये हुजूर की महफिल छोड़ के जा रहे हो। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम जिनकी किस्मत में था उन्हें मिला, अबू बकर की किस्मत में था अबू बकर को मिला, उमर की किस्मत में था उमर को मिला, उस्मान गनी की किस्मत में था उस्मान गनी को मिला, मौला अली को मिला, हजरत बिलाल को मिला, अबू ज़र गिफारी को मिला, अल्लाह अकबर कबीरा सुहैब रूमी को मिला, अल्लाह अकबर कबीरा सलमान फारसी को मिला। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए। अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से, मिन जानिबिल्लाह, एक नूर आया और रोशन किताब आई। अल्लाह अकबर। मैंने दूसरी आयत करीमा जो तिलावत की, 15वां सिपारा सूरह बनी इसराइल। अल्लाह इरशाद फरमाता, और तेरे रब का फैसला हो गया कि अपने रब के अलावा किसी की इबादत न करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो। ऐ परवरदिगार आलम, जब हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, जब हम ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। इधर तवज्जो दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो से गुफ्तगू, मेरी गुफ्तगू आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाप्त करने की कोशिश कीजिए। जब आप ईमान लाते तो क्या कहते? ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर। अच्छा बुरा जो भी होगा वो तकदीर से होता है, और मरने के बाद दोबारा उठना है, इस पर ईमान लाते हो। अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह का नाम आता है, क़यामत का जिक्र होता है, रसूलों का जिक्र होता है, नबियों का जिक्र होता है, फरिश्तों का जिक्र होता है। लेकिन यहाँ कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तेरे रब का फैसला हो गया, अपने रब के अलावा किसी की इबादत ना कर, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कर। अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह रसूलुल्लाह का नाम होता, फरिश्तों का जिक्र होता, लेकिन ना तो रसूलुल्लाह का जिक्र किया गया, ना तो नबियों का जिक्र किया गया, ना फरिश्तों का जिक्र किया गया, बल्कि माँ बाप का जिक्र किया गया है। इसकी वजह यह है कि इंसान के पैदा होने के दो सबब हैं, एक सबब हकीकी है और एक सबब आरजी है। सबब हकीकी रब ताला है, और सबब आरजी माँ बाप है। अल्लाह ने पैदा किया, बाप की पुष्ट में आया, माँ के शिकम में आया, फिर दुनिया में आया। जिस तरह दूसरा खुदा नहीं है, इसी तरह न दूसरा बाप है और न दूसरी। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक खुदा भी अकेला। जिंदाबाद। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, बेशक खुदा भी अकेला है। बोलो, खुदा भी अकेला है, दूसरा बाप नहीं है, दूसरी ऊंचा बोलो माँ भी नहीं है। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना। अपने बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। क्या मतलब? जो बात बाप को बुरी लगे उस बात का जिक्र न करो, जिस अमल से बाप को गुस्सा आए वो अमल न करो बाप के सामने। माँ को तकलीफ मत पहुँचाओ, बाप को तकलीफ मत पहुँचाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप का दर्जा बड़ा ऊंचा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब
आओ हुजूर की बारगाह में चलते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये जो जन्नत है ना सातों आसमानों से ऊपर है, लेकिन जब माँ का मकाम बताया, माँ का मर्तबा बताया, वालिदा का दर्जा बताया, तो हुजूर ने सातों आसमानों से ऊपर जन्नत को खींचा और लाके माँ के कदमों में रख दिया। किसके कदमों में रखा? जोर से बोलो, माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। और जब बारी आई बाप की तो हुजूर ने इरशाद फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। जब बाप खुश होता तो अल्लाह खुश हो जाता है, बाप नाराज होता तो अल्लाह नाराज हो जाता है। इसलिए जिसने अपने बाप को राजी किया उसने अर्श के रहमान को राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज कर दिया उसने अर्श के मालिक को नाराज कर दिया। इसलिए अपने बाप को राजी करो। मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बेटा एक मर्तबा जिंदगी में अपनी लाइफ में अपने जीवन में एक मर्तबा अपने बाप के तलवों को चूम ले, सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इरशाद फरमाते हैं उसकी 10 साल नफली इबादतों पे बाप का कदम चूमना एक मर्तबा भारी हो जाता है। यानी जो 10 साल की नफली इबादतों से नहीं मिलता वो एक मर्तबा बाप के कदमों को चूमने से मिल जाता है। अब मैं आपको जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से, हुजूर की महफिल के हवाले से यही पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ। पीरों फकीरों के चक्कर में मत पड़ो, उनकी दस्तबोसी करो या मत करो, पीर की कदम बोसी करो या मत करो, अपने बाप की दस्तबोसी कर लो, अपनी माँ की कदम बोसी कर लो। इसलिए कि अल्लाह अकबर, माँ बाप को छोड़ के ये पीर तो कोई हैसियत नहीं रखते। अगर पीराने पीर की भी बात करोगे, शेख बगदाद की भी बात करोगे, सरकारे बगदाद की भी बात करोगे, अगर कोई अपने माँ बाप को नाराज करके सरकारे बगदाद का, शेख बगदाद का, गौसुस सकलैन का फैजान भी हासिल करना चाहेगा तो उसे गौसे पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से, हुजूर की महफिल के हवाले से, आका की महफिल के हवाले से तुम्हें एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। जवानों, अपने बाप के हाथ चूमा करो, अपनी माँ के हाथ चूमा करो, माँ बाप के हाथ सर पे रखवाया करो, फिर सफर किया करो, फिर सफर पे निकला करो, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। कामयाबी से हम किनार होकर के वापस आओगे, दौलत लेकर के वापस आओगे, इज्जत लेकर के वापस आओगे, तरक्की लेकर के वापस आओगे, कामयाब होकर के वापस आओगे, पैसे लेकर के वापस आओगे, दौलत लेकर के वापस आओगे। इसलिए कि मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हजरत बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े सूफी हैं, बहुत बड़े कलंदर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा 11 साल जंगल में रहे, बुस्ताम के जंगल में रहे, दरियाओं का पानी पीते रहे, अल्लाह अकबर दरख्तों के पत्ते चबाते रहे। 11 साल के बाद अल्लाह अकबर अपनी बस्ती में जब आए तो रात का वक्त था, दरवाजे पे आकर के दस्तक दी है, अंदर से एक आवाज आई। ये आवाज क्या किसी उनके हमसाया की थी, ये आवाज क्या किसी उनके यार की थी, ये आवाज क्या उनके किसी रिश्तेदार की थी, ये आवाज क्या उनके किसी कराबतदार की थी, ये आवाज क्या किसी उनके पड़ोसी की थी। न ये अंदर से आने वाली आवाज ना तो उनके यार की थी, न किसी रिश्तेदार की थी, न कराबतदार की थी, न किसी हमसाया की थी। अल्लाह अकबर, आवाज क्या थी? अंदर से उनके ज़मीर ने आवाज दी, ओ बायजीद, तूने माँ को दुख सुख न दिया है तो माँ को दुख भी मत पहुंचा। 11 साल से माँ की खिदमत नहीं की, तूने माँ के कदम नहीं दबाए, माँ को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, माँ को एक कटोरा पानी भी नहीं पिलाया, और 11 साल के बाद रात में आकर के दरवाजे पे दस्तक देगा तो माँ की नींद टूट जाएगी, माँ का आराम बेकरारी में बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। आप इंतजार करते हैं अपनी माँ के बेदार होने का। माँ भी तो माँ थी। आज की माएँ सीरियल देखती हैं, आज की माएँ अल्लाह अकबर कबीरा अपने बच्चों को गाने सुनाती हैं, सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में दिखाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आज की माएँ आप आस्तीन के कपड़े पहन करके मार्केट में घूमती हैं। आज की माएँ बेपर्दगी करती हैं, लेकिन वो कल की माएँ थी। खुदा की
कसम उन्हें हैदराबाद की सानिया मिर्जा पे नाज नहीं होता था। हमारी कल की माओ बहनों को मदीने की फातिमा ज़हरा पे नाज हुआ करता था। वो अल्लाह अकबर चलती थी तो फातिमा की अदाओं को सामने रख करके उठती थी, तो फातिमा की अदाओं को सामने रख करके, और मैं इन उलमा की जूतियों को अपने सर का ताजे जर्री बना करके पूरे होशो हवास में मुकम्मल एतिमादो वसूक के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई माँ किसी फिल्मी दुनिया की अल्लाह अकबर बदतमीज औरत को अल्लाह अकबर फॉलो करेगी, न यहाँ कामयाब होगी न वहाँ कामयाब होगी। और अगर कोई मेरे हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा के कल्चर को अपनाएगी, यहाँ भी कामयाब होगी वहाँ भी कामयाब होगी। नारे रिसालत, नारे गौस, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, कामयाबी का जो मयार है ना वो दीन को अल्लाह अकबर दीन पे अमल करने में है, शरीयत पे अमल करने में है। आपके पास दौलत है, दौलत पे घमंड मत करना। आपके पास इज्जत है, इस इज्जत पे भी घमंड मत करना। दौलत को जाने में देर नहीं लगती, इज्जत के जाने में भी देर नहीं लगती। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर। कभी घमंड मत करना, कभी अकड़ के मत चलना। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, जमीन पे अकड़ के क्या करोगे? अगर जमीन पे अकड़ के चलोगे ना तो जमीन को अपनी चाल से फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की ऊंचाइयों को पहुंच सकते हो। अल्लाह ने फरमाया जमीन पे चलो तो नरम आवाज के साथ चलो, अकड़ के मत चलो। ये जमीन कहती है मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले आज ऊपर चल रहा है, कल तुझे मेरे अंदर पेट में आना है। मेरे पेट में कीड़े मकोड़े हैं, सांप और बिच्छू हैं, इनके लिए भी इंतजाम करके आना। अगर तू चाहता तेरी कब्र में कीड़े मकोड़े ना हो, अगर तू चाहती है तेरी कब्र में सांप और बिच्छू ना हो, तो सैयदा फातिमा की सुन्नतों पे अमल करके आना। सैयदा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा को खुश करके आना, सैयदा के अब्बू को खुश करके आना। उन्हें नाराज करके आएगी तो तेरी कब्र में सांप और बिच्छू आएंगे, तेरी कब्र में अल्लाह अकबर हशरातुल अर्द आएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुनिए। मज़ा आ रहा आपको? जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुस्तामी दरवाजे पर खड़े हो गए, माँ के बेदार होने का इंतजार कर रहे हैं। माँ बेदार होगी, तहज्जुद पढ़ने के लिए बेदार हो गई। आज तो मगरिब के बाद ही फुप्पी आ जाती हैं, पूरा दिन शॉपिंग करेंगी, इधर उधर मार्केटों में भागेंगी, तो थकन तो जाहिर सी बात आएगी। सो गई, 9 बजे आँख खुल रही है, फजर खत्म, ईशा खत्म, जोहर मार्केट में खत्म, असर आने में खत्म, मगरिब खाना बनाने में खत्म। बोलो ये हालात है। ना बेटियां नमाजी हैं, ना बेटे नमाजी हैं, ना माएँ नमाजी हैं, ना बाप नमाजी है। पूरे के पूरे घर बेनमाजियों से भर भर के पड़े हुए हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। फिर ये कौम अल्लाह की मदद का इंतजार कर रही है। अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद बोलो कैसे आएगी? पहले तुम नमाज पढ़ो, फिर देखो अल्लाह की मदद उतरेगी। तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़े, अल्लाह की मदद उतरेगी। बेटियां नमाज पढ़े, अल्लाह की मदद उतरेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की वालदा तहज्जुद पढ़ने के लिए बेदार हुई। अल्लाह अकबर कबीरा, घर की नाली से पानी बह कर के जब बाहर आया, उनको इल्म हो गया, माँ बेदार हो गई। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। 11 साल के बाद
बाद पलटे हैं। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, फौरन अंदर से दरवाजा खोल दिया गया। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत में खड़े हुए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा मोहतरमा अपने बेटे का चेहरा देख करके कहती हैं, ओ बायजीद बुस्तामी तू इतना दुबला कैसे हो गया? ओ बायजीद तुझे पता है 11 साल के बाद आया है, मुझे सही तरीके से नींद भी नहीं आई है, मैं जागती रहती थी, तेरा इंतजार करती रहती थी। 11 साल उंगलियों पे गिन गिन के मैंने काटे हैं। ताबिश कहते हैं एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी रो करके कहते माँ मुझे माफ कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा कहती है ए बेटे कामयाब होकर के आए हो, ए बेटे हम कामयाबी से मुत्तसिफ होकर के आए हो। बायजीद बुस्तामी रो करके कहते वालिदा मुझे कामयाबी नहीं मिली। उनकी वालिदा ने हाथ उठाए, हाथ उठा करके कहा मौला सजदे बाद में करूंगी, पहले मेरे बेटे को कामयाबी अता कर दे। दामन नीचे भी नहीं आया। हजरत बायजीद बुस्तामी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलवा हुजूरी अता कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। माँ की मोहब्बत में नारा लगाओ, किसी को याद हो तो। अल्लाह अकबर, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह हजरत, बहुत बढ़िया खिताब, सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बच्चा बच्चा है कुर्बान। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। दमदार दमदार मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपका नारा कमेटी वाले लगाएं। हम भी तो देखें कितने लोग हैं, जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कामयाबी माँ की दुआ से मिली कि नहीं मिली? लोग पीर फकीरों के चक्कर में पड़े हैं, पीरों के हाथ चूम रहे हैं। पीर साहब दुआ कर दो। एक जुमला मेरा दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ, भारी जुमला बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीदा खातिर मत होना। अगर तबीयत पे शाख गुजरे तो इसको मुझे नज़रअंदाज कर देना। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग पीरों के हाथ चूमते हैं, लालच में चूमते दुआ कर देंगे। याद रखो पीर साहब दुआ करें, कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। मैं दुआ करूं कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। आलिम साहब दुआ करें कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब बाप दुआ करता है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, जब माँ दुआ करती है तो उठे हुए वालिदैन के हाथ नीचे बाद में आते हैं, कबूल पहले कर लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने बाप से दुआ कराओ, अपनी माँ से दुआ कराओ। इसलिए कि पीर साहब के चक्कर में पड़ रहे हो। अगर पीर साहब का इंतकाल हो गया तो दूसरे पीर मिल जाएंगे, लेकिन बाप का इंतकाल हो गया दूसरा बाप नहीं मिलेगा। अगर माँ का इंतकाल हो गया दूसरी माँ नहीं मिलेगी। एक पीरों में एक पीर की माँ का इंतकाल हुआ तो वो पीर साहब अपनी माँ की कब्र से लिपट कर चिमट कर रो रहे थे। उनके मुरीदों ने कहा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? अगर हम परेशान होते हैं तो आपके पास आते हैं, आप दुआ करते हो, हमारी परेशानी दूर हो जाती है। तो पीर ने अपनी माँ की कब्र से लिपट के कहा था, ऐ मेरे मुरीदों, जब तुम्हें परेशानी आती थी तो मैं दुआ करता था तो अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारी परेशानी दूर हो जाती थी। लेकिन अफसोस है जिस माँ का वसीला दे करके मैं दुआ करता था, आज उस माँ का इंतकाल हो गया है। ये माँ है माँ साहिब, ये माँ है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ,
तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। आज माँ बाप को दलील किया जा रहा है, आज माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है। सरे राम मुझे एक बूढ़ा मिला, चंद महीनों की बात है, जाड़े का मौसम था। अल्लाह अकबर, मैंने देखा सवेरे सवेरे बूढ़ा घर से निकला है। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कुछ पैसे कमाने जा रहा हूँ सामने वाली बस्ती में। मैंने कहा ये तो तुम्हारे कमाने की उम्र नहीं है, ये तो बैठ के आराम करके खाने की उम्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप कहने लगा ये तो बात आपकी ठीक है, मैंने अपनी औलाद को छोटा बन के पाला था, मैं अपनी औलाद को बड़ा देखना चाहता था। मैंने नौकर बन के अपनी औलाद की खिदमत की थी, उम्मीद थी औलाद बड़ी होगी तो आराम मिलेगा। लेकिन आज उसी औलाद ने मुझे नीचा कर दिया है। आज वो औलाद निकम्मी निकल गई है, मुझे घर से निकाल दिया है। और लोगों, तुमने माँ बाप को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमतों को घर से निकाल दिया है। एक जवान मुझे मिला, अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने बताया कि इसने अपनी जिंदगी में बड़ा इनकलाब किया है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पहले ये नशा करता था, लेकिन अब ये नमाज पढ़ता है, मस्जिद में ही पड़ा रहता है। मुझे पता चला कि ये अपने बाप का नाफरमान है। ये बदल तो गया लेकिन पूरा नहीं बदला। ये नमाजी तो हो गया, बाप का गुस्ताख है, अपने बाप को सलाम नहीं करता, अपने बाप से कलाम नहीं करता। मैंने कहा तुमने अल्लाह अकबर सही तरीके से अभी तौबा नहीं की। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा अपने बाप से पहले माफी मांगो। कहने लगा मुझे बिठा लीजिए, अगर मेरी गलती हो तो मेरे जूती मारिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा बेवकूफ, बाप की गलती गलती नहीं होती है, माँ की गलती गलती नहीं होती है, बाप की गलती गलती नहीं होती है। ये ज़हनो फिक्र में अल्लाह अकबर अपने जहन में डाल लीजिए और इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। बाप की गलती गलती नहीं होती, बड़ों की गलती गलती नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा चलो ठीक है, लेकिन मेरे बाप मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझसे बड़ी दुश्मनी रखते हैं। मैंने कहा तुझे किसने कह दिया? अल्लाह अकबर। औलाद से बाप दुश्मनी कभी भी नहीं कर सकता। औलाद के लिए बाप जब पानी सर से गुजर जाता, हद से गुजर जाता है, तब जाकर के बद्दुआ करता। उससे पहले तो बद्दुआ भी नहीं करता, वो इग्नोर करता, नजरअंदाज करता है। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता तब जाकर के वो बद्दुआ करता। मैंने कहा जाके चेक तो कर, देख तो ले, अभी तेरा बाप तुझे माफ कर देगा। वो अंदर गया, थोड़ी देर के बाद बाहर निकल करके आया, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहने लगा हजरत सारे जहान में घूमा हूँ, रिश्तेदारों में गया, सब जगह गया, लेकिन जितना अच्छा दिल बाप का देखा है उतना अच्छा दिल किसी का नहीं पाया है। अल्लाह अकबर। सालों का झगड़ा, अल्लाह अल्लाह की कसम मेरे बाप ने एक सलाम करते ही मुझे माफ कर दिया और सीने लगा लिया। मैं कहता हूँ नादान तुझे पता नहीं है, दोस्त के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, रिश्तेदार के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, और बाप के प्यार को मोहब्बत नहीं शफकत कहते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप के प्यार को ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं? शफकत कहते हैं। हजरात एक दुआ आपको बता करके जा रहा हूँ, वो दुआ किसी और की नहीं, एक माँ की दुआ है, एक बूढ़ी माँ की दुआ है। बूढ़ी माँ दुआ करती थी, कहती थी अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, हे अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। वो बूढ़ी दुआ करती थी। हजरत मूसा कहते इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, हे अल्लाह तू मुझे जन्नत का मेरा साथी दुनिया में दिखा दे। रब ने फरमाया जाओ फुला जगह तुम्हारा साथी मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया, आप वहां तशरीफ लेकर के गए, क्या देखा? अल्लाह अकबर, एक गोश्त फरोश है, गोश्त बेच रहा है। वो फारिग हुआ, कहने लगा हजरत मूसा से मेहमान बनेंगे, कबूल कर लिया। उसके घर पहुंचे, उस अल्लाह अकबर जवान ने अपने हाथों से खाना तैयार किया। हजरत मूसा से बोला अभी खाओगे तो अकेले खाना होगा, और थोड़ा वेट कर लोगे तो हम दोनों साथ मिलकर के खाएंगे, मनशुमा साथ में खाएंगे, बताओ क्या राय है? कहने लगे मुझे तेरे साथ में खाना खाना है। जवान
तश्तरी में खाना लेकर के अपनी बूढ़ी माँ के पास पहुंचा। छोटे छोटे निवाले अपने हाथों से उसने अपनी माँ को खिलाए। अल्लाह अकबर, माँ ने खाना खा लिया और दुआ करना शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया। इरशाद फरमाते, जवानी ये कौन है? नौजवान कहने लगा, ये मेरी माँ है। जब मैं इसे खाना खिला करके फरागत हासिल करता हूँ तो ये कहती है, अल्लाह मेरे बेटे की इस खिदमत की बरकत से क़ियामत के दिन जन्नत में हजरत मूसा का इसे हमसाया पड़ोसी बना देना। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ सादा है, मैं माँ का दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। कहाँ हजरत मूसा जैसे जलील कद्र पैगम्बर, कहाँ मुझ जैसा गुमनाम, कहाँ मैं उनका साथी जन्नत में बनूंगा। इतना सुन्नत हजरत मूसा कहते हैं, लकल बशारत अना मूसा वो अंता जलीसी फिल जन्ना। ओ जवान, तुझे बिशारत हो, मैं जन्नत का तेरा साथी हूँ। अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा साथी बना दिया है, तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। सोचो तो सही यार, माँ की दुआएं कबूल होती हैं। माँ का एहसास उस वक्त होता है जब माँ का साया नहीं रहता। बाप का एहसास उस वक्त होता है जब बाप का साया नहीं रहता। बाप क्या होता है मेरे हुजूर से पूछो। बस बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 6 बरस की है। आका अपनी वालदा हजरत सैयदा आमिना से अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, आका इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मी जान मेरे वालिद के बारे में मुझे बताएं। हजरत आमना कहती हैं, ए मोहम्मद तुम दुनिया में नहीं आए थे और तुम्हारे वालिद का विसाल हो गया था। तुम्हारे वालिद बड़े खूबसूरत थे, तुम्हारे वालिद इस तरह चलते थे, तुम्हारे वालिद इस तरह खाते थे। हुजूर सुन रहे हैं और आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मेरे आका फरमाते, अम्मी जान मुझे मेरे वालिद की कब्र पे ले जा सकती हो? हजरत आमना कहती है, मैं तुम्हारे दादा की इजाजत के बगैर एक कदम भी नहीं रखती हूँ। अगर तुम अपने वालिद की कब्र पे जाना चाहते हो तो अपने दादा से इजाजत लेकर के आओ। हुजूर अपने दादा की गोद में जाकर के बैठ गए। अर्ज करते कहते हैं, दादा जान मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ मेरे पोते कहाँ जाने की इजाजत मांग रहे हो? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते हैं, दादा जान मैं अपने वालिद की कब्र पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कभी ना उन्होंने परमिशन दे दी। हुजूर की वालदा लेकर के जा रहे हैं, हुजूर के अब्बू की कब्र पे लेकर के जा रही है, हुजूर अपने वालिद की कब्र पे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के से मदीना पहुंचे, मेरे आका अपने वालिद की कब्र पर जब पहुंचते हैं तो फूट फूट करके रोते हैं। आका अल्लाह अकबर अपने वालिद की कब्र से चिमट कर रोते हैं। फिर ये अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर वापस आ रहे हैं मदीने को, वापस आ रहे हैं मदीने से मक्के को। अल्लाह अकबर कबीरा। अबवा बस्ती में आकर के सैयदा आमिना की भी तबीयत अलील हो गई, बुखार आया और हजरत आमिना का भी विसाल हो गया। हुजूर ने अपने नाजुक नरमो नाजुक हाथों से अपनी वालदा की कब्र तैयार की। उम्मे ऐमन ने आपकी मदद की। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी वालिदा की कब्र तैयार हुई और जब कब्र तैयार हो गई 6 साल का वो बच्चा अपनी माँ को कब्र में उतारता है और कब्र में लिटाने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह अकबर पत्थरों की छत बनाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद पानी की जगह आंसुओं से छिड़काव करते हैं। आका फूट फूट के अपनी वालदा की कब्र पर रो रहे हैं। उम्मे ऐमन ने उंगली पकड़ी और लेकर के मक्के की तरफ जब चली है उम्मे ऐमन, तो आका एक कदम मक्के की तरफ रखते हैं, अगला कदम फिर अल्लाह अकबर वापिस होकर के अपनी वालदा की कब्र को देखते हैं। जवानों बहुत याद आती है बाप की इंतकाल के बाद, जवानों बहुत याद आती है माँ की उसके चले जाने के बाद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए। जब हुजूर के दादा जान को पता चला, हुजूर के दादा जान ने अपने पोते मेरे आका को अपने सीने लगा लिया और फिर परवरिश फरमाते रहे। 8 साल की उम्र हो गई, उनके दादा का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जनाबे अबू तालिब ने आपकी परवरिश को किया। अल्लाह अकबर कबीरा। 25 साल की मेरे आका की उम्र हो गई। हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मालदार रईस औरत थी। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते उमैया से कहा, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो आदिल हो, मुंसिफ हो, ईमानदार हो और मेरा सामान तिजारत ले जाकर के मुल्क
शाम में फरोख्त कर दे। नफीसा बिनते उमैया ने इतना सुना, कहा मैं तुझे एड्रेस देती हूँ, खानदान बनु हाशिम का चश्मा चराग है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, वो बड़े ईमानदार है, उनको ले लो, अपना सामान लेकर के उन्हें भेज दो, वो तेरे पैसे में हेरा फेरी ना करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को बुलाया गया। जब हुजूर तशरीफ लाए, हजरत खदीजा का बयान है, मैं अपने घर के दरवाजे की तरफ, दीवार की तरफ टेक लगा करके बैठी थी और मेरा चेहरा अल्लाह अकबर कबीरा घर के कमरे की रूम की तरफ था, हुजरे की तरफ था। हजरत खदीजा कहती है जैसे ही मोहम्मद मेरे दरवाजे पे आए हैं, घर के अंदर उजाला आ गया। नफीसा बिनते उमैया से खदीजा कहती है, ए नफीसा बिनते उमैया, आज इतना उजाला कहां से आ गया? तो नफीसा बिनते उमैया ने कहा था, ए खदीजा, ये मोहम्मद की बरकत है, वो तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, नारे हैदरी। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा इतनी मुतासिर हुई, इतनी इम्प्रेस हुई कि आपने अल्लाह अकबर पैगाम निकाह दे दिया। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा कहती हैं, मैंने मोहम्मद के अंदर अखलाक देखा और अखलाक देख करके उनसे निकाह की पेशकश की, मैंने पैगाम निकाह दिया। जवानों, अपने अखलाक अच्छे करो, ये अखलाक ईमान का एक हिस्सा है। हुजूर की मिलाद में आए हो, हुजूर की महफिल में आए हो, रवैये अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो, किरदार अच्छे करो, अपने बाप से अदब से बात करो, माँ से अदब से बात करो। बाप के जाने के बाद बड़ा भाई बाप के सम्मान होता है, बाप की तरह बाप के समान होता है, बाप की तरह उसका सम्मान करो, बाप की तरह उसका एहतराम करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, हुजूर का निकाह हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ हुजूर की जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरी है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आता है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझे अपना कपड़ा दे दीजिए। हुजूर ने उनको कपड़ा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब कपड़ा मिला तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपने कफन में रख के लेकर के जाना चाहती हूँ। मेरे आका फरमाते, खदीजा चादर मांगी है, अगर जिस्म की खाल भी मांगती उसे भी उतार के पेश कर देता। तुमने मेरे साथ वफादारी की है, जब मक्के वाले मुझे झुठला रहे थे तुमने मेरी तस्दीक की है, तुमने मेरा साथ दिया है। मक्के वाले मुझे सता रहे थे, तुमने मेरे ऊपर अपना माल निछावर किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियां अल्लाह अकबर खदीजतुल कुबरा के पास आ गए। रुआसाए मक्का ने कहा, खदीजतुल कुबरा को जन्नतुल माला में दफन नहीं होने देंगे, मक्के के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, इसलिए कि इन्होंने दीन छोड़ा है, मोहम्मद का दीन कबूल किया है। अल्लाह अकबर। उनकी सहेलियां हजरत खदीजा के पास आती है, आकर के कहती, खदीजा, मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, तुझे जन्नतुल माला में दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझे कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह मिल जाएगी, वरना मक्के के सरदार कह रहे हैं खदीजा ने हमारे आबाओ अजदाद का जो दीन था उसकी तरदीद की थी, इसलिए इसे दफन नहीं होने देंगे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, क्या कहना चाहती हो? तो सहेलियों ने कहा था, मोहम्मद का साथ छोड़ दे, हम जाकर के गवाही देंगे। खदीजा ने साथ छोड़ दिया है। इतना सुनना था। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन मैं मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकती। खदीजतुल कुबरा की कुर्बानियां हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खदीजतुल कुबरा शरीक हयात पहली बीबी हैं। जब तक ये निकाह में रही, दूसरा आपने निकाह नहीं फरमाया। फिर हजरत आयशा आपके निकाह में आई, दूसरी अज़वाज मुतहरात आपके निकाह में आई। हजरत आयशा से कितना प्यार करते हुजूर, कितनी मोहब्बत करते हुजूर। हजरत आयशा ने गिलास से पानी पिया, बर्तन से पानी पिया। हुजूर कहते, आयशा तुमने किस जगह से पानी पिया? आयशा कहती, इस जगह से मुंह लगा करके पानी पिया। मेरे नबी ने उसी जगह लब लगाए और वहां से पानी पिया। आज अपनी बीबी को एक नजर देखने के लिए तैयार दखी हो। बीबियों से मोहब्बत करना हुजूर की सुन्नत है।
आका की सुन्नत है, आमद रसूल भी सीरत रसूल दोनों होनी चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पे अमल करोगे तब कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिल सकती। पैसे मिलने से कामयाबी नहीं मिलती, दौलत मिलने से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी हुजूर की सीरत पे अमल करने से मिलती सुभान है। अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मालदारी का नाम कामयाबी होता तो अबू लहब कामयाब होता, लेकिन कामयाब अबू लहब नहीं, हजरत बिलाल हबशी हुए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक कामयाबी दौलत से नहीं, आका की मोहब्बत से मिलती है, बेशक। हुजूर की मोहब्बत से मिलती। बोलो मिलती कि नहीं मिलती? जी, आका की बेशक। मोहब्बत से सुभान मिलती है। अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही हजरत आयशा सिद्दीक़ा है। हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं, आयशा से कहते हैं आयशा आज कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, मैं तुम्हें देता हूँ। हजरत आयशा ने सोचा हुजूर का दरियाए रहमत जोश पर है, अर्ज करती हुजूर अगर इजाजत हो तो अपने अब्बू जान अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आया जिसमें मैंने नहीं देखा कि सुबह शाम मेरे अब्बा मेरे अबू बकर मेरे घर को आते थे, हुजूर के पास आते थे। अबू बकर रोजाना हाजिर देते थे, रोजाना ड्यूटी देते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे अबू बकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंची, अर्ज करती अब्बू जान हुजूर का दरियाए रहमत जोश पर है, हुजूर कहते हैं जो चाहती हूँ मांग लो। अब्बा जान आपसे मशवरे के लिए आए हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आयशा हुजूर से जाकर के कहना कि मेराज में रब के कुर्ब खास में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, सिर्फ एक बात बता दे उसमें से। हजरत आयशा आई, अल्लाह अकबर, अर्ज करती या रसूल अल्लाह मेराज की रात में अल्लाह के कुर्ब खास में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, सिर्फ एक बात, ओनली एक बात बता दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इतना सुना, आका फरमाते हैं मेरे यार ने मांगा है तो इल्म मांगा है, तालीम मांगी। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं आयशा सिद्दीक़ा रब ताला ने मेराज की रात में मुझसे वादा किया है कि अगर मेरा कोई एक उम्मती मेरे दो उम्मतियों के टूटे हुए दिलों को मिला देगा, झगड़ा खत्म करा करके मोहब्बत करा देगा, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौस, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, दमदार जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हज़रत सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये खुशखबरी सुनी, दौड़ करके अपने अब्बू जान के पास आई। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी क्या कहा मेरे नबी ने, क्या जवाब दिया मेरे नबी ने? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती अब्बा जान खुश हो जाओ, मुबारकबादी देने आई हूँ, खुशखबरी बिशारत आपको। आका ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो टूटे हुए दिलों को दो दिलों को मिला देगा, मियाँ बीबी में सुलह करा देगा, भाई भाई में सुलह करा देगा, रिश्तेदार रिश्तेदारों में सुलह करा देगा। आज लोग तुड़वा ज्यादा रहे, मिलवा कम रहे, तुड़वाने वाले ज्यादा है। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आयशा सिद्दीक़ा कहती अब्बू जान हुजूर कहते जो टूटे हुए दिलों को मिलवा देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। इतना सुनना था, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है अब्बू जान इसमें रोने की क्या बात है? तो हजरत सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं ओ बेटी तूने आईने का एक पहलू देखा है, तूने आईने का एक रुख देखा है, मैं दोनों पहलू देख रहा हूँ बेटी आयशा सिद्दीक़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत टूटे हुए दिलों को जो सालिस मिलवा देगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, और जो मिले हुए दिलों को तुड़वा देगा उसे जहन्नम में भी तो भेज सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये एहतियात है, एहतियात। सीरत पे भी मुस्तफ़ा की अमल करें। आमद भी आपने सुनी, सीरत पे भी अमल करें। ये लंबे लंबे बड़े बड़े जहेज जब अमीरों की बेटियों को सजते हैं,
गरीबों की बेटियां आती हैं तो दिल टूटते हैं उनके, कहती काश हमारे अब्बू के पास भी दौलत होती तो हमारे बालों में चांदी ना उतरती, हमारे यहाँ भी अच्छे रिश्ते आकर गए, हमारी भी बारात आ जाती, अल्लाह अकबर कबीरा निकाह हो जाता। वो रोती है अपने बाप की गुर्बत को याद करके। बेटियों के जहेज की नुमाइश करने वालों, जो भी देना चाहते हो पोशीदा तौर पे दो। और मुझे उन जाहिलों पर भी ताज्जुब होता है, मुझे उन अमीरों पे भी ताज्जुब होता है जब डोनेशन की बात होती है। अभी अल्लाह अकबर कोरोना दौर में डोनेशन की बात आई, प्रधानमंत्री डोनेशन, अल्लाह अकबर एक अजीम नाम का मुसलमान है, उसने कितना बड़ा डोनेशन दिया। अल्लाह अकबर कबीरा आज मुसलमानों को जरूरत है, उन्हें अल्लाह अकबर कबीरा बच्चियों के लिए स्कूल दिए जाएं, अल्लाह अकबर यूनिवर्सिटी दी जाए, इसलिए कि हिजाब खींचने की बात हो रही है। ओ अमीरों, अपनी बेटियों को स्कूल दो, अपनी बेटियों को अल्लाह अकबर कॉलेज दो, ताकि तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे स्कूलों में जाकर के पढ़ें और कोई भी बदतमीज उनका हिजाब हटाने की कोशिश न कर सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, डोनेशन की बात आती, देने की बात आती है, लोग बढ़ चढ़ के देते हैं। फुला ने 1 लाख रुपए दिए फुला शादी में, फुला ने इतना दिया गरीब को, फुला ने इतना दिया। लेकिन उनसे पूछो, उनका सगा हकीकी भांजा यतीम हो गया, बहनों का इंतकाल हो गया, उसे अपनी भांजी का एहसास नहीं होता। लाख आग लगे ऐसे डोनेशन में, आग लगे ऐसे डोनेशन में कि जो दूसरों को देता है उसे अपनी सगी भतीजी नजर नहीं आती, उसे अपने सगे भांजे नजर नहीं आते, उसे अपने भतीजे नजर नहीं आते। और खुदा की कसम, पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया, पहले अपनों को दो, उसके बाद दूसरों को दो, पहले अपनों को देखो। मुझे एक नादान पे बड़ी हैरानी हुई, उसने अपनी बहन की जब शादी की तो जो थार कार, 18 या 19 लाख की थार कार, उसने अपनी बहन को जहेज में थार कार दी। और जब कैश देने की बात आई तो 19 से 20 लाख का कैश भी दिया। अल्लाह अकबर, खड़े होकर के खाना भी दिया, 1000 से ज्यादा लोगों को खाना दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसने अपनी हकीकी बहन की जब शादी की, भाई ने तो थार कार अपने बहनों को दी, 19 से 20 लाख का कैश दिया, 1000 से ज्यादा बारातियों को खड़ा वीआईपी तरीके से, जिसको वो समझते, खाना दिया। हालांकि वीआईपी खाना वो है जिसमें दस्तरखान लगाओ, सर पे टोपी हो, बैठ करके मुसलमान खाना खाएं। मुसलमान हुजूर की अदाओं से दूर जा रहे और गैर मुस्लिम हुजूर की अदाओं को अपना रहे। आज भी गैर मुस्लिमों के अंदर ये रिवाज पाया जाता है, जब उनके यहाँ शादियों के फंक्शन होते हैं उनको बिठाया जाता है और बैठ करके एक आदमी अल्लाह अकबर बर्तन लेकर के, जिसको सालन की जरूरत ही सालन देता है, जिसको चावल की जरूरत ही चावल देता है, जिसको पानी की जरूरत होती पानी देता है, जिसको मीठा चाहिए मीठा देता है, इसी तरह खिलाता चला जाता है। जो खैर है वो बैठ करके खाते हैं और जो हुजूर के नाम लेवा है वो गधों की तरह खड़े होकर के खा रहे हैं, गधों की तरह खा रहे हैं, गधों की तरह। फिर कह रहे हम तो वीआईपी हैं, अगर खड़े होकर के खाना वीआईपी होता, सबसे बड़ा वीआईपी गधा होता, वो तो पेशाब पखाना भी खड़े होकर करता। जी जी, तो तुम वीआईपी नहीं हो, वीआईपी हुजूर की अदाओं के तनाजुर में खाओ, वीआईपी बन जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा, 1000 से ज्यादा लोगों को खड़े होकर के खाना दिया, थार गाड़ी दी बहन को, 19 से 20 लाख प्लस उसने अल्लाह अकबर कैश दिया। लेकिन जब उसका पता लगाया गया, अल्लाह अकबर, उसके बारे में लोगों ने बताया, हजरत ये इतना बड़ा जो अपनी बहन को नवाज रहा है, अल्लाह अकबर थार दे रहा है, कार दे रहा है, कैश दे रहा है, 1000 से प्लस लोग बारातियों को खाना दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा इसकी चचा की बेटी भी देख लो। मैंने कहा क्या मतलब? बोले इसके चचा का इंतकाल हो गया था, 20 साल हो गए थे जब बाप का, इसके चचा का इंतकाल हुआ था तो इसकी चचा जात बहन 10 साल की थी। अब कितनी उम्र हो गई? मैंने कहा 30 साल। कहा इसकी चचा जात बहन की उम्र 30 साल हो गई, बुढ़ापे की तरफ जा रही है। इस नादान को, इस बदबख्त को इतनी फिक्र न हुई कि अपनी बहन को थार कार न दे करके दूसरी कार दे देता। 20
20 लाख का चेक न देता, थोड़ा कम कर लेता, 1000 बारातियों को खाना न खिलाता, 500 को खिला देता, थोड़ा 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 रोक करके अपने चचा की बेटी का भी निकाह करा देता, अपनी चचाजाद बहन का भी निकाह करा देता। खुदा की कसम मैंने कहा अगर ऐसा कर देता तो इसके चचा की बेटी, इसकी चचाजाद बहन अल्लाह अकबर कबीरा दुल्हन का लिबास पहन के डोली में बैठ के घर से बाद में उतरती, इसे हुजूर जन्नत की खुशखबरी पहले सुना देते। आका फरमाते अगर मेरी नबुव्वत और रिसालत को देखना है तो यतीमों से मोहब्बत किया करो, गरीबों के पास बैठा करो। हुजूर ने गरीबों से प्यार किया है, हुजूर ने गिरते हुओं को संभाला है, फिसलते हुओं को सहारा दिया है। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। उस्ताद ज़मन कहते हैं मेरे हुजूर को गरीब मत समझना। कुछ लोग कहते पैसा मत कमाओ, गरीब, हुजूर ने गरीबी को पसंद किया है, हुजूर भी गरीब थे। ये जमाती कहते हैं अल्लाह अकबर कबीर, ये हमारे मुखालिफ कहते हैं। हम कहते मेरे हुजूर गरीब नहीं थे, हुजूर की शान तो ये थी माली के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर को गरीब मत कहना। ओ जवानों तुमसे कहना चाहता हो पैसे कमाओ, पैसे बनाओ, जायज तरीके से पैसा बनाओ, किसी का दिल दुखा करके हक मार करके पैसा मत बनाओ, फिरौड तरीके से चिटिंग बाजी करके पैसा मत बनाओ, जायज तरीके से पैसा बनाओ, जायज तरीके से पैसा कमाओ। पैसा होगा तभी तो यतीम बच्ची की शादी कराओगे, पैसा होगा तभी तो बेवा के सर पे चादर डालोगे, पैसा होगा तभी तो किसी बेसहारे का सहारा बनोगे। आज पैसे से भी दीन का काम हो रहा है। मुझे बताओ तो सही, नमाज को एक तरफ रख लो, रोजे को एक तरफ रख लो, अब इसके अलावा सर्वे करो। नमाज रोजे के मासिवा कौन सी इबादत ऐसी है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है? हज करो तो वहां पैसे की जरूरत, उम्रा करो तो वहां पैसे की जरूरत। अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद बनवाओ तो पैसे की जरूरत, मदरसा बनवाओ तो पैसे की जरूरत, बेवा पे बेवा की मदद करो तो पैसे की जरूरत, किसी भूखे को खाना खिलाओ तो पैसे की जरूरत, किसी नंगे को कपड़ा पहनाओ तो पैसे की जरूरत, किसी यतीम बच्चे की शादी कराओ तो पैसे की जरूरत। और हाँ, तुम्हारी बस्ती में अगर कोई गरीब रहता हो जो हुजूर से मोहब्बत करता हो, जो हुजूर का आशिक हो, चेहरे पे उसकी दाढ़ी हो, फटा हुआ अमामा शरीफ बांधता हो, फटे कपड़े पहनता हो, लेकिन उसकी नमाज कज़ा न होती हो, तकबीर औला भी उसकी फौत न होती हो, झूठ ना बोलता हो, रक्षा चलाता हो, चूरन बेचता हो, झूठ से बाज रहता हो, आका पे दुरूद और सलाम पढ़ता हो, अल्लाह तुम्हें दौलत दे जवानों। सब मिलकर के उसका अल्लाह अकबर पासपोर्ट बनवा दो, पासपोर्ट बनवा करके वीजा लगवा दो और उसे अपने हुजूर के रोजे पे भेज दो, उसे उम्रे पे भेज दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेशक पैसे से काम होता है दीन का, लेकिन आज मेरी कौम के नौजवान दीन का काम नहीं कर रहे हैं। पैसे से पैसा जब दिया जाता तो सबसे पहले उन्हें चाहिए मकान बनाते हैं, मकान सबसे ऊंचा मकान हो, सबसे ऊंचा। अच्छा चलो बन गया मकान, बोले अब शादी करेंगे, बोले क्या कहाँ से? बोले मालदार जगह से करेंगे। मैंने कहा गरीब की बेटी ले आओ, बोले गरीब की नहीं, हमारे बराबर की। मैंने कहा क्या चाहिए? बोले माल भी चाहिए, लड़की भी चाहिए। मैंने कहा माल मिलेगा खत्म हो जाएगा, गरीब की बेटी का हाथ पकड़ के लाओगे जन्नत में जाने का सहारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लाओ किसी गरीब बच्ची का हाथ पकड़ के। ये मुसलमान कहां मर जाते हैं जब गरीबों को सहारे की बात आती है। ये चौधरी ने मौत कब आ जाती है
आज गैर मुस्लिमों को देखो, फुला उनका विधायक है तो गरीबों की बेटियों की शादी का एक सम्मेलन करता है, वो साल में शादी करवाता है। अल्लाह अकबर, उनको देखो, उनका एमपी, हमारे इलाके में एक एमपी है, अल्लाह अकबर कबीरा, भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट से है। जब वो अल्लाह अकबर गरीबों की बेटियों का निकाह करवाता है, जानते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बेटियां हैं, जानते हैं उसमें ऐसा नहीं, अगर वो गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिमों की बेटियां हैं, उसमें सिखों की बेटियां भी होती हैं, ईसाइयों की बेटियां भी होती हैं, गैर मुस्लिम बच्चियां भी होती हैं, मुसलमानों की बच्चियां भी होती हैं। मुझे हैरानी है मुसलमानों तुम पर, जो काम तुम्हें करना था वो काम गैर कर रहे हैं, और तुम तो रंडियों पे पैसे फेंक रहे हो, डांस पार्टियों पे पैसे फेंकते हो। तुमने मदरसे कमजोर कर दिए, मदरसे में बच्चे नहीं है, मदरसे खाली हो गए। मुझे बताओ तो सही, अगर कुरान के हाफिज नहीं होंगे तो फिर कुरान की हिफाजत कैसे करोगे? आज कुरान को लोग मिटाना चाहते हैं, कुरान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब कुरान को खत्म करने की बात आती है, कुरान को मिटाने की बात आती है, तो एक हाफिज कुरान मैदान में कूद करके कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लोग कहते पीछे को हट जा, लोग कहते हट जा, कदम पीछे कर ले, तू आगे बढ़ रहा है, गोलियों से तेरा सीना छलनी कर दिया जाएगा। लोग कहते हो हापची आगे हट जाओ, वरना तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है, तुम्हारी जगह तो किसी डॉक्टर को आना चाहिए था, किसी इंजीनियर को आना चाहिए था, किसी जमींदार को आना चाहिए था, वो बच जाता ले दे करके, तुम कैसे बचोगे? तो हाफिज कुरान कहता है मैंने कुरान को अपने सीने में बचने के लिए महफूज नहीं किया है, बल्कि कुरान बचा लूंगा। गोली खानी पड़ेगी गोली खा लूंगा, जान देनी पड़ेगी जान दे दूंगा, लेकिन कुरान की बेहुरमती नहीं होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूरत है मेरे भाइयों, लाजवाब, आओ दीन पे अमल करो, करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे मुसलसल अभी गुफ्तगू करनी है, कई जलसे हैं माशाअल्लाह, पूरा महीना, फिर 11वीं शरीफ का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम उलमाए किराम को, शोरा इस्लाम, हमारे शुएब भाई कारी रिहान साहब हैं और ज़फ़र अख्तर नूरी साहब हैं, समझ रहे हैं, एक नारा ये लगा रहे हैं, दम मदार लगा रहे हैं, नारा बोलो, नारा लगाया। लेकिन याद रखो मसलक आला हजरत अजीमुल बरकत, जो मसलक आला हजरत का नारा, उसे कभी मत भूलना। जी जी जी, यही मसलक आला हजरत है जिसने तमाम वलियों की अजमतों को बताया है। बेशक, इससे कभी मत बहकना। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेशक, ये मसलक आला हजरत आज के दौर में वो मसलक आला हजरत है जो मसलक इमाम आजम का मुहाफिज जी जी, बेशक, जो मसलक सिद्दीक अकबर का मुहाफिज है, जो मसलक उमर का मुहाफिज है, इसलिए कि या हुजूर के यारों का वही मसलक है जो हुजूर का मसलक। सुभान अल्लाह, बेशक, समझ रहे हैं आप? मसलक के माना है चलना, बोलो, मसलक के माना रास्ते के आते, मसलक आला हजरत, आला हजरत का रास्ता। अब आला हजरत का रास्ता उनका अपना रास्ता नहीं, कुरान और हदीस वाला रास्ता है, और कुरान और हदीस किसी के बाप की जागीर नहीं, हुजूर की जागीर। बेशक, बेशक, अल्लाह ने कुरान हुजूर पे नाजिल किया, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, सहाबा के फरमान, यही तो हदीस पाक है, समझ रहे? तो कभी मसलक आला हजरत के साथ समझौता, ऊंचा बोलो, मत करना। इसलिए कि मदारे पाक की मोहब्बत, वारिस देवा की मोहब्बत, जितने औलिया अल्लाह, अगर कोई ऐसा रज़वी हो जो मदारे पाक से बुग़्ज़ रखता हो तो मुझे दिखाओ, मैं उसे रज़वी नहीं मानता। जी जी, बेशक, मैं रज़वी नहीं मानता जो मदारे पाक से मोहब्बत न करता हूँ। इसलिए कि मसलक आला हजरत का माना है तमाम वलियों को मानना। बेशक, जोर से बोलो, तमाम वलियों को मानना। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान और अल्लाह, सुनो, बेशक, आला बेशक, हजरत से जलने वालों, आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वालों, आला
हजरत की बुलंदी दे नापने वालों, आला हजरत उस कुतुब मीनार का नाम है जिनकी बुलंदी देखने के लिए शराफत भाई बड़े बड़े अच्छो मौलवियों की टोपी कदमों में आ जाती है। उस कुतुब मीनार का नाम आला हजरत है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।